वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर फिर से हाजिर हो चुके हैं क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स लेके। और क्रिप्टो मार्केट के क्या हाल चल रहे हैं, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या कुछ हुआ है लास्ट 24 आवर से, सभी कॉइन्स के बारे में अपडेट लेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो मार्केट भी देखें तो अभी भी सिचुएशन अच्छी है मार्केट की, ठीक है। थोड़ा सा डाउन ज़रूर है लेकिन सिचुएशन अच्छी है। और अगर आप देखेंगे 1.10 ट्रिलियन डॉलर का क्रिप्टो मार्केट हो चुका है ऑलरेडी। हल्की सी जो है डाउनफॉल चल रही है, बिटकॉइन थोड़ा सा डाउन चल रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 23,800 के लेवल पे बना हुआ है अभी भी, जो कि एक अच्छा लेवल कहेंगे हम, क्योंकि 23,000 का लेवल बिटकॉइन ने टच कर लिया है। और कल तो आपको पता ही है 24,000 का भी टच कर लिया था। 24,200 का जो लेवल है 300 के करीब करीब का, वो भी यहाँ पे बिटकॉइन ने टच कर लिया था 24,294। अगर हम लो देखें 23,481 था और 23,800 पे अभी जो है लेवल चल रहे हैं, ठीक है। और हल्की सी जो है गिरावट हमको देखने को मिल रही है और ये थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की फुल्की जो है आपको डाउनफॉल देखने को मिलती रहेंगी। मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, ये छोटे मोटे जो है डाउनफॉल दिखाता रहेगा साथ के साथ मार्केट। लेकिन अब वो जो बड़े बड़े डाउनफॉल है, जो क्रैश वाली सिचुएशन जो हम देख चुके हैं, शायद वो अब हमको देखने को नहीं मिलेगी। और बिटकॉइन खुद ही बता देगा कहाँ बिटकॉइन जा रहा है, ठीक है। 25,000 का लेवल बिटकॉइन टच करता है आज या कल में या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अब 25,000 भी दूर नहीं है, 24,000 तो दूर है ही नहीं, लेकिन 24,000 पे आता है फिर से, तो 25,000 का लेवल बिटकॉइन के लिए बड़ी बात नहीं है, दूर भी नहीं है। तो 25,000 भी अचीव हो सकता है आज या कल में। और अगर हम देखें जो सिचुएशन है, जो चार्ट है यहाँ पे 23,800 से ऊपर गया 24,300 पे, फिर नीचे आया 23,400 500 पे, ठीक है। फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। इस तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है बिटकॉइन के प्राइस में लास्ट 24 आवर से। तो ज़्यादा जो लेवल है अभी 22,000 पे नहीं जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। और अगर हम इथीरियम की बात कर लें, इथीरियम ने तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है। इथीरियम $1705 की रेंज पे बना हुआ है। प्राइस अभी जो करंट चल रहा है वो $1707। जी हाँ, 1,34,000 35,000 जो रेंज है वो इथीरियम की अभी बनी हुई है। $1,700 पे आ चुका है फिर से, और काफ़ी अच्छे रिटर्न इथीरियम दे चुका है। अगर हम लास्ट 30 डे का भी डेटा देख लें, इसका 7 डे का भी देख लें इथीरियम का, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 8% इथीरियम के प्राइस ऊपर गए हैं लास्ट 7 डेज़ में। अगर आप लास्ट 30 डेज़ का भी देखेंगे इथीरियम बिटकॉइन का, तो काफ़ी मार्केट ऊपर आया है। जब आपने एक महीने पहले भी क्रिप्टो में पैसे डाले होंगे, तो अभी आप हर कॉइन से जो है प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। किसी से 30%, किसी से 40, किसी से 50, क्योंकि पॉलीगॉन मैटिक भी इस लिस्ट में आता है और वो उसने भी काफ़ी अच्छी रैली हमको दिखाई है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, थर्ड नंबर पे टीथर यूएसटी कॉइन, फोर्थ नंबर पे बीएनबी कॉइन 295, और कल रात को 300 का जो लेवल है वो बीएनबी कॉइन ने टच कर लिया था। जैसे कि बाइनेंस सीजी ने ट्वीट भी किया था और कल रात को ही 300 का टच किया। अभी 295 पे चल रहा है, 6% जो है ऊपर गया लास्ट 24 आवर में। बाइनेंस यूएसडी फिर से 6 नंबर पे आ गया स्टेबल कॉइन। एक्सआरबी रिपल 0.36, वही 30 की रेंज, 30 के आसपास की जो रेंज है बनी हुई है। और कार्डेनो 0.51, कार्डेनो का वैसे हार्ड फोर्क फिर से डिले हो चुका है और यहाँ पे सिचुएशन कुछ हफ्ते और टाल दी गई है, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ जाए कार्डेनो की रैली देखने के लिए, ठीक है। जब तक वेसिल हार्ड फोर्क नहीं आता और मार्केट के थोड़े मोमेंटम अच्छे नहीं होते, तो वेट कीजिए, कार्डेनो की अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी। $41 पे सोलाना है, वही 3500-3600 की जो रेंज है सोलाना की चल रही है। और 0.068 पे चल रहा है डॉज कॉइन, 4-5 रुपये की जो रेंज है। और पोल्का डॉट $8 पे बनी हुई है, 3% ऊपर गई है, 11 नंबर पे पोल्का डॉट है। अगर हम बात करें डाई की, तो डाई अगर आप यहाँ देखेंगे, तो डाई अगर आप देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर पे है डाई। और इसके अलावा पॉलीगॉन मैटिक काफ़ी अच्छी रेंज में आ चुका है, काफ़ी अच्छी रैंक पे आ चुका है, 0.93 पे चल रहा है। फिर से 0.99 को टच करके जो है यहाँ पे फिर से नीचे आ चुका है। $1 का लेवल फिर से रह चुका है, लेकिन अब फिर जल्दी $1 का लेवल भी अचीव कर सकता है। काफ़ी अच्छी रेंज में बना हुआ है और $1 का बैरियर तोड़ सकता है पॉलीगॉन मैटिक। 13 पे डाई, 14 पे अगर आप देखें एवलॉन्च है, $24 के साथ चल रही है। और $24 पे इसकी प्राइस चल रही है अभी करंट। यूनिस्वैप 15 पे आ चुकी है।
क्योंकि यूनिस्वैप के जो प्राइस हैं वो काफ़ी अच्छे सर्ज हुए हैं $8 के साथ, ठीक है। काफ़ी अच्छी सर्ज हुई है यूनिस्वैप, और 16 नंबर पे शिबा इनू बना हुआ है। 0.4 टाइम 0.1176 की जो सीरीज़ है वो चल रही है। इथीरियम क्लासिक के भी काफ़ी अच्छे प्राइस सर्ज हुए हैं। 19 पे वो आ गई है, रैप बिटकॉइन 18 पे है, और ट्रॉन आ चुका है 17 पे। तो शिबा इनू के क्या कुछ हाई लो चल रहे हैं, क्या कुछ किया है शिबा इन्होंने लास्ट 24 आवर में। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे जो है करेक्शन ले रहा है, थोड़ा सा डाउन है, और 0.4 टाइम 0.1175 का जो प्राइस है वो चल रहा है। 12 की सीरीज़ पे तो पहुँच गया था, लेकिन वहाँ से फिर नीचे आया। 2.7% डाउन है 17,57,000 लोगों की नज़र में, और 0.4 टाइम 0.1229 का जो है हाई लगा के फिर से 1147 का लो भी है, और 1175 पे अभी जो है चल रहा है शिबा इनू। और अगर हम यहाँ पे चार्ट पे नज़र मारें शिबा इनू के, तो ये कुछ चार्ट रहा है शिबा इनू का लास्ट 24 आवर का। ये हाई लगाया, यहाँ पे हाई पे थे, सीधा एक बुर्ज खलीफा नीचे की तरफ 1150 का, फिर से प्राइस ने बाउंस बैक लिया, फिर से वही वॉलेटिलिटी है शिबा इनू के प्राइस में भी। और अगर हम देखें यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम 20% तक रेड में चल रही है, और $6.4 बिलियन का जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे शिबा इनू का हो चुका है। तो ये कुछ करंट हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट और शिबा इनू के। तो इथीरियम वेल्स क्या क्या खरीद रही हैं, थोड़े ये ट्रांजैक्शंस भी देख लेते हैं। इथीरियम वेल्स इन दिनों में क्या क्या कौन कौन से जो कॉइन्स है वो खरीद रही हैं। सबसे पहले इथीरियम वेल बोनोबो की बात करेंगे। जस्ट बोट अगर आप देखेंगे 1.1 मिलियन, 11,99,999, 11,99,999 जो पॉलीगॉन मैटिक है, तकरीबन 12 लाख ही लगा लीजिए, और 1.1 मिलियन डॉलर के पॉलीगॉन मैटिक यहाँ पे खरीदे हैं। इस बोनोबो वेल ने, रैंक आती है 5 पे, ठीक है। इसके अलावा इथीरियम वेल बोनोबो का ये दूसरा ट्रांजैक्शन है, और ये है ऐप कॉइन को लेके। ऐप कॉइन भी खरीदे हैं यहाँ पे, इसने 2 लाख ऐप कॉइन खरीदे हैं जिनकी वैल्यू है $1.3 मिलियन, और 2 लाख ऐप कॉइन भी खरीदे हैं, तो 5 नंबर पे इसकी रैंक आती है। 2 ट्रांजेक्शन्स में इसने, एक में पॉलीगॉन मैटिक और एक में ऐप कॉइन। थर्ड ट्रांजैक्शन भी बोनोबो का है। बोनोबो ने यहाँ पे जो है 2,03,786, जी हाँ 2,03,000 का जो नंबर है आप देखेंगे FTX टोकन का निकल के आया, और $6.3 मिलियन के हैं ये 2 लाख FTX टोकन जो बोनोबो ने यहाँ पे खरीदे हैं। मैटिक कॉइन, ऐप कॉइन और FTX कॉइन। नेक्स्ट इथीरियम वेल की बात करें तो वो है ब्लू वेल 0079। यहाँ पे ब्लू वेल 0079 ने यहाँ पे खरीदे हैं 2 लाख चेन लिंक को। जी हाँ, चेन लिंक की बात करें तो काफ़ी अभी नीचे चल रही है, $5-6 के अराउंड चल रही है, और $1.5 मिलियन के जो चेन लिंक हैं इसने यहाँ पे खरीदे हैं ब्लू वेल 0079 ने। 379 पे जो है इसकी रैंक आती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करें तो इथीरियम वेल ब्लू वेल 0088 का है, ठीक है। ये ब्लू वेल 0088 ने यहाँ पे खरीदे हैं 1,60,000 के करीब जो है चेन लिंक। पहली जो वेल थी वो दूसरी थी, ये जो वेल है दूसरी है। इसने भी चेन लिंक खरीदे हैं, और $1.2 मिलियन के, इसकी रैंक आती है 600 पे। इसने भी यहाँ पे चेन लिंक को ख़रीदा है। और ये है ब्लू वेल 0088 का दूसरा ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन में इसने 5 लाख SNX कॉइन खरीदे हैं। जी हाँ, $1.9 मिलियन की वैल्यू है इन 5 लाख SNX कॉइन की, और 600 पे इसकी रैंक आती है। नेक्स्ट इथीरियम वेल के ट्रांजैक्शंस की बात करें तो वो है 3 एरोज़। इस वेल का नाम है 3 एरोज़, और जस्ट बोट 1,67,000। इसने भी यहाँ पे जो है 1,68,000 के करीब जो है यहाँ पे टोकन खरीदे FTX कॉइन, और $5.2 मिलियन की इन कॉइन्स की वैल्यू है। 307 पे जो है रैंक आती है 3 एरोज़ की। तो आ गए हैं शिबा इनू के ऑफिशियल ट्विटर पेज पे। शिबा इनू के ऑफिशियल ट्विटर पेज से अगर आप देखेंगे, एक यहाँ पे ट्वीट आया है, और यहाँ पे जो है गेमिंग जो रिमोट होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अब वो टाइम भी दूर नहीं है कि यहाँ पे शिबा इनू की गेम्स भी आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो लिस्ट के अंदर प्रोजेक्ट हैं वो आएंगे, ठीक है। बाकी क्या कुछ और सरप्राइज़ होता है, शिबा इनू सरप्राइज़ भी देता रहता है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है अगस्त मंथ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे शाइतोशी कुसामा का एक रिप्लाई है, व्हेन इज़ द शिबा गेम। तो शिबा गेम को लेके अभी एक ट्वीट भी हमने आपको दिखाया ऑफिशियल ट्विटर पेज पे। तो सितंबर के मंथ में जो है गेम भी आ सकती है, मतलब सारे प्रोजेक्ट जो हैं जल्दी जल्दी। और सितंबर इज़ आवर गोल अनलेस समथिंग ट्रूली ऑसम स्लो अस डाउन।
तो यहाँ पे सितंबर में कुछ ना कुछ और भी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है अगस्त में शिबेरियम का लॉन्च होना। शिबेरियम का पहले आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखते हैं डेवलपर्स क्या लेके आते हैं पहले और कब तक लेके आते हैं। और नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो शिबा इनू के लीड डेवलपर जो सातोशी कुसामा है, सेज वी आर नॉट अ पंप एंड डंप। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द चीफ डेवलपर ऑफ शिबा इनू, और यहाँ पे कुछ कमेंट्स भी हैं अगर आप यहाँ पे देखेंगे, वाई नॉट शिबा, वाई नॉट पंप शिबा और वी आर नॉट अ पंप एंड डंप। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का रिप्लाई भी आया है। और अभी जो शिबा का प्राइस है आप देख रहे हो काफ़ी नीचे है ऑलरेडी। मार्केट जैसे जैसे उठना स्टार्ट होगा वैसे वैसे शिबा इनू का जो प्राइस है वो भी आपको उठता हुआ दिख सकता है, दिखने वाला है। लास्ट 24 आवर में कितने शिबा इनू टोकन्स जो है बर्न हुए हैं, अगर आप यहाँ पे नंबर देखेंगे 61 मिलियन टोकन्स की जो सप्लाई है वो लास्ट 24 आवर में जो है निकल पाई है, रिड्यूस हो पाई है। तो आ गए हैं लवली इनू के ऑफिशियल ट्विटर पेज पे। आज है 30 जुलाई और आज से जो लिस्टिंग का सफ़र है वो लवली इनू का शुरू होने वाला है। और पहली एक्सचेंज लिस्टिंग का जो है यहाँ पे हिंट भी दे दिया था लवली इनू ने, और यहाँ पे हिंट जो था वो बाय बॉक्स का निकल के आ रहा था। और बाय बॉक्स पे जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे लवली इनू की लिस्टिंग आज जो है यहाँ पे होने वाली है। और लवली लिस्टिंग फॉर बेनिफिट्स 20,000 USDT के जो प्राइजेज हैं वो भी आप जीत सकते हैं। तो बाय बॉक्स की तरफ से कुछ यहाँ पे लवली इनू होल्डर्स के लिए कुछ गिफ्ट भी है। और अगर हम बाय बॉक्स की बात कर लें तो बाय बॉक्स पहली एक्सचेंज है लवली इनू की लिस्टिंग के लिए। और तो लिस्टिंग का जो अनाउंसमेंट है अगर आप यहाँ पे देखेंगे, बाय बॉक्स इज़ थ्रिल्ड टू अनाउंस द लिस्टिंग ऑफ लवली इनू अंडर द ट्रेडिंग पेयर लवली USDT। और 29 से डिपॉजिट स्टार्ट है और 30 से ट्रेडिंग, आज से ट्रेडिंग भी शुरू है और विड्रॉल भी कल से जो है शुरू हो चुके हैं। तो पहली लिस्टिंग हुई है लवली इनू की बाय बॉक्स के ऊपर। और कल अगर आप देखेंगे यहाँ पे, कल तो कोई लिस्टिंग नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 अगस्त को होने वाली है दूसरी लिस्टिंग, ठीक है। तो 1 अगस्त का हिंट कब देता है लवली इनू, क्या हिंट रहता है, और आपको क्या लगता है सेकंड लिस्टिंग कौन सी एक्सचेंज पे हो सकती है? तो 1 अगस्त की लिस्टिंग का वेट कीजिए। एक अपडेट आ रही है इजराइल की तरफ से, इजराइल विल बैन कैश पेमेंट ओवर $4,400 ऑन मंडे। तो स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक इजराइल विल प्रोहिबिट कैश ट्रांजैक्शन अबव, अगर $4400 से ऊपर के ट्रांजैक्शन होते हैं वो भी कैश के अंदर, तो वो सब यहाँ पे जो है उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते। एंड द बिजनेस ट्रांजैक्शन अबव $1760, ठीक है। तो इस तरह के जो ट्रांजैक्शन है कैश ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे बैन किया है अगर ये लिमिट इससे ऊपर जाती है। और बैन करने का रीज़न क्या है ये भी जान लेते हैं। तो बिगिनिंग अगस्त 1 इजराइल विल बैन कैश फॉर पर्सनल ट्रांजेक्शन ओवर $4,400, ठीक है। एंड द कंट्री विल इम्पोज फाइन बिटवीन 15 to 30%। अगर यहाँ पे इसको कोई वायलेट करता है तो 15 to 13% का फ़ाइन भी यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। और द लॉ इज़ मीन टू फाइट फाइनेंशियल क्राइम बाय प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। तो एक तरफ डिजिटल पेमेंट्स की तरफ जो है यहाँ पे इजराइल ने कदम बढ़ाया है, और यहाँ पे कैश को रोकने के लिए रिड्यूस फाइट इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का कदम लिया गया है। अगर हम यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू द इजराइल टैक्स अथॉरिटी द लॉ इज़ मीन टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ कैश। तो जितना कैश का यूज़ हो रहा है उसको कम करने के लिए इजराइलीज जो है कम यूज़ करें, इसीलिए इस लॉ को लाया गया है। एंड द फाइट अगेंस्ट क्राइम इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन एंड टेरर फाइनेंसिंग। तो इस तरह की चीज़ें की रोकने के लिए कैश का यूज़ कम से कम हो, और ये जो एक लिमिट है यहाँ पे लगा दी है। एंड द अपकमिंग रूल विल प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स। तो ये हो सकता है क्रिप्टो करेंसी का भी कुछ ऐसा कुछ रूल निकल के आ जाए इजराइल के अंदर। लेकिन एक अच्छी बात है कि डिजिटल पेमेंट्स को यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है, मेकिंग इट ईजियर फॉर अथॉरिटीज़ इजराइल टू मॉनिटर फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो डिजिटल बनाने की तैयारी है, और डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के बिना, जो डिजिटल करेंसी है उसके बिना डिजिटल नहीं बन सकते। तो ये है इजराइल की तरफ से एक जो है यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस को बैन किया गया है अगर इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो बिटकॉइन एक्सचेंज FTX विंस फुल अप्रूवल टू ऑपरेट इन दुबई। तो पूरी तरह अप्रूवल मिल चुका है दुबई के अंदर
एंड द कंपनी विल बिल्ड ए हेडक्वार्टर। अब कंपनी जो है अपना अपना हेडक्वार्टर भी बना सकती है और पूरा अप्रूवल मिल चुका है दुबई के अंदर, और टू ऑपरेट एक्सचेंज एंड क्लियरिंग हाउस सर्विसेज फॉर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है FTX के लिए। एक FTX को पूरा अप्रूवल मिल चुका है दुबई के अंदर। FTX एक्सचेंज रिसीव्ड अप्रूवल टू ऑपरेट एक्सचेंज एंड क्लियरिंग हाउस सर्विसेज इन दुबई। तो ये कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी क्रिप्टो या में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद से रिसर्च कर लें, वो बेहद ज़रूरी होती है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट जो रहता है वो आपको वहाँ भी मिलता रहता है। आज की इस वीडियो के अंदर फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।